राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के छठे अध्याय में हमने सुना कि भगवान के विराट स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हुई। उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि भगवान का पहले मुख प्रकट हुआ, उसके बाद क्रमशः तालु उत्पन्न हुआ और उनके विभिन्न विभिन्न अंग तत्पश्चात उत्पन्न हुए और उनमें से इंद्रियां, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्श की तन्मात्राएँ, गंध की तन्मात्राएँ, इन सभी का उद्भव हुआ। विस्तृत रूप से वे विदुर जी को समझाते हैं और भगवान अपने अंदर समाविष्ट सभी गुणों के अनुसार उन सभी का पालन पोषण करते हुए तीनों गुण और इन सभी प्रकृतियों को मिलाकर एक शरीर की रचना उत्पन्न करते हैं। इसमें विदुर जी को मैत्रेय जी समझाते हैं कि चारों प्रकार के वर्ण वे भी भगवान में से ही उत्पन्न हुए और भगवान की लीला पाना, इनकी कथाओं का और भगवान के रहस्य को समझना अत्यंत ही कठिन है। इसका कोई पार नहीं लगा सकता। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि विदुर जी के मैत्रेय जी से और प्रश्न इस विषय में है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के मुख से इस प्रकार भगवान विराट की शरीर की उत्पत्ति के विषय में तो सुना, किंतु इन्हें ये सब गूढ़ ज्ञान लगा। उन्हें इसके अतिरिक्त और प्रश्न पूछने की इच्छा हुई, क्योंकि वो इतना समझ चुके थे कि एक दिव्य सहस्त्र वर्षों तक एक अंडे के रूप में ब्रह्मांड के अंदर वो विराट पुरुष पड़ा रहा और उसे फोड़कर वह स्वयं ही उसमें से बाहर आ गया और उसी ने ही सारे गुणों को मिलाकर सारी प्रकृतियों को एक रस बनाकर उसमें भगवान का अंश होने के कारण भगवान स्वयं ही उस शरीर में विराट पुरुष के अंदर अंश के रूप में वे प्रविष्ट हो गए और प्रविष्ट होने के बाद विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास करते हुए पूरे शरीर की रचना की। इतना विदुर जी समझ गए थे और वे ये भी थोड़ा बहुत समझ चुके थे, जान चुके थे कि इसमें कई प्रकार के देवतागण, पितृगण, ऋषिगण एवं हर एक प्रकार के सूर्यमा, चंद्रमा, तारागण एवं स्थित समग्र ब्रह्मांड भगवान के अंश के अंदर ही समाविष्ट है। फिर भी वे आगे प्रश्न पूछते हैं। इस विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी अत्यंत प्रसन्न होकर और मैत्रेय मुनि को प्रसन्न करने के हेतु अपनी वाणी का उपयोग करके मैत्रेय जी से कहते हैं। विदुर जी पूछते हैं कि ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्विकार, निराकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का क्या संबंध हो सकता है? आपने कहा भगवान को कोई बंधन नहीं है, फिर भी ये लीलाओं का और ये बंधन का ये संबंध क्या है? बालक में तो कामना होती है और उसे खिलौने के साथ खेलने की इच्छा भी रहती है, परंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? आप तो कहते हैं कि भगवान को कोई मोह नहीं है, वो तो मोह से मुक्त है, फिर भी वे इस प्रकार के संकल्प क्यों करते हैं? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से इस जगत की रचना की है और उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। ऐसा तो मुझे प्रतीत हो गया है। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार का संयोग हो सकता है? आप ये कहते हैं कि वे तो माया के अधिपति हैं, माया शक्ति उनकी स्वयं की शक्ति है, फिर भी ये माया का संयोग उनके साथ कैसे हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर भी इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्मजनित कलेशों की प्राप्ति
कैसे हो सकती है? भगवान, इन अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा देखकर अहंकारहीन मैत्रेय मुनि ने भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्नचित्त होकर और मुस्कुराते हुए विदुर जी से कहा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जो आत्मा का सबसे बड़ा स्वामी है, अरे जो आत्मा सबका स्वामी है और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यवहार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, क्योंकि हम प्राय देखते हैं कि मनुष्य या कोई जीव स्वप्न में अपना ही सिर कटा हुआ या अपना सिर काटना ऐसा भास करते हैं, किंतु वो सत्य नहीं होता। उसकी आंख खुलने पर उसे प्रतीत होता है कि वह तो स्वप्न की अवस्था थी, जो कि है ही नहीं और ये घटना घटी भी नहीं। फिर भी उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश उसे भास रहे होते हैं। यह उसकी कल्पना भी नहीं, उनका भास ही है। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने के कारण भी हमें भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में वह कंपन आदि नहीं होते। उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे जल में कंपन आदि हमें चंद्रमा के अंदर दिखते हैं, किंतु वास्तव में आकाशस्थ जो चंद्रमा है उसमें कंपन आदि नहीं है। हमें तो केवल जल के हिलने के कारण ही चंद्रमा के अंदर कंपन आदि दिखते हैं, वो सत्य नहीं है, वह तो हमारा केवल भास ही है। ठीक उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही हमें देह के मिथ्या आदि धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं परमात्मा है। और निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति भी धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषय से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाता है, उसी समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशियों को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। भगवान से घड़ी के अंदर हमें प्रेम जग जाए, हमारे हृदय में उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाए, तो इससे अधिक शुभ फल तो क्या हो सकता है। विदुर जी ने कहा कि भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता, इन दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को क्लेश आदि प्रतीति हो रही है, वह और उसका आधार तो केवल और केवल भगवान की माया ही है, और इस विश्व का मूल कारण ही माया के अधीन है। इस संसार में केवल दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, एक वे कि जो अज्ञानग्रस्त है यानी कि मूढ़ है, और दूसरे वे कि जिन्होंने अपनी बुद्धि से श्री भगवान को प्राप्त कर लिया है। और जो बीच की श्रेणी वाले हैं, वे संशयापन्न लोग, वे ही तो बहुत ही दुखी हो रहे हैं। वे तो दुख ही दुख भोगते रहते हैं। भगवान,
आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्मा पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीति हो रही है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। मुझे ये ज्ञात हो गया कि जो दिखता है वह केवल और केवल भासी है, वह सत्य है ही नहीं। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। यहाँ पर विदुर जी को स्मरण हो आता है कि इसीलिए उद्धव जी ने उनको कहा था कि तुम मैत्र मुनि की सेवा करो, उनके निकट जाओ, जिससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अभी मैत्र मुनि से बात सुनते सुनते उनको यह प्रतीति हो रही है कि भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की है और मैत्र मुनि के द्वारा उनको ज्ञान देने का उपदेश किया है। विदुर जी कहते हैं कि महात्मा लोग और जो भागवत शास्त्र का कथन एवं श्रवण करते हैं, करवाते हैं, वे सब भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्रीहरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भाग्यशाली है, जिनके पुण्य कुछ हद तक उन्होंने कुछ इकट्ठे किए हैं और भगवान की इन पर कृपा बरसने जा रही है, केवल और केवल उनको ही ये सद्भाग्य मिलता है कि वे श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सके। विदुर जी आगे कहते हैं कि भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें ही प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, हजारों जंगाएं, हजारों पैर एवं हजारों बाहें हैं, हजारों सिर है। उन्हीं को ही वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल एवं शरीर बल 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं, वैसा आपने कहा है। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। आप मुझे वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है, उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतर के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। मैत्र जी, आप मुझे उस मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए और श्रीहरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी आप वर्णन कीजिए। यहाँ पर विदुर जी समग्र सृष्टि के क्रम और उसमें भगवान ने जो जो अवतार लिए, कैसे इस मनुष्यों की एवं जीवों की योनियों में जन्म लेने वाले हर एक प्रकार के जीवों के बारे में इस सृष्टि की रचना के विषय में पूछ लिया। आगे जाकर कितने राजा, उनके चरित्र, इन सभी के बारे में एवं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में जो जो भगवान ने लीलाएं की, उस सभी के बारे में जानने हेतु उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि से प्रार्थना की। और तो और वे आगे भी पूछते हैं कि हम कर्म कांड के अंदर, क्रिया कांड के अंदर जो भी क्रियाएं करते हैं, उस विषय में भी उन्होंने पूछ लिया। वे विदुर जी अत्यंत गूढ़ रूप से प्रश्न पूछते जा रहे हैं। वे आगे भी पूछते हैं,
कि वेश आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, इनके विषय में एवं भिन्न भिन्न गुण एवं कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती है वे सब भी आप हमें सुनाइए। देखिए, यहाँ विदुर जी तो अत्यंत गूढ़ से गूढ़ प्रश्न पूछते जा रहे हैं। आगे भी वे पूछते हैं कि ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के अनुसार अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी आप अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा पुण्य और इष्ट एवं पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का धर्म क्या होता है? निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किस पर अनुग्रह करते हैं, यह भी आप वर्णन कीजिए। हे द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे ही उनके हितकारी वचन उन्हें बतला देते हैं। भगवान उन महत् आदि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा में लगे रहते हैं और कौन कौन उनमें लीन हो जाते हैं, वह आप हमें बताइए। विदुर जी जो प्रश्न पूछते हैं वे सब महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम इस सृष्टि की रचना, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण सब इनके अंदर समाविष्ट होते देखेंगे, क्योंकि उनके प्रश्न इस प्रकार से हैं। वे आगे पूछते हैं कि जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु एवं शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? पवित्र आत्मन विद्वानों ने उन ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो नहीं हो जाती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं। अतः श्री हरि की लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर आप मुझे कहिए। हमने पहले भी कहा था कि विदुर जी ने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर के रूप में ही ये भागवत शास्त्र है। हे पुण्यमय मैत्रेय जी, अब आगे ये सुनिए कि इस भागवत शास्त्र का क्या महत्व है। विदुर जी कहते हैं कि हे पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाले पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब पुरुष श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार कई पुराण विषयक प्रश्न पूछ लिए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर विदुर जी से वे कहने लगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत शास्त्र के तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम 8वें अध्याय में देखेंगे कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले भी हम अगले अध्याय में इसका श्रवण कर चुके हैं, क्योंकि वही भागवत भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को सुनाई थी और ब्रह्मा जी ने इसके पश्चात नारद जी को भी इस विषय में कहा था, और अभी मैत्रेय जी विदुर जी को भी इस ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। हम सब इसके विषय में अगले वीडियो में विस्तृत से सुनेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।